खैर, आज हम यहाँ उपदेशक की अंतिम आयतों में बंदरगाह में प्रवेश कर रहे हैं और ऐसा करते समय हमें याद रखना चाहिए कि सुलेमान ने अपने जीवन के कई वर्ष पाप के गहरे समुद्र में बिताए। वास्तव में वह लगभग डूब ही गया था। वह कहने के लिए केवल तब ही सांस लेने के लिए ऊपर आया जब उसे एहसास हुआ कि वह जीवन में अर्थ और उद्देश्य के लिए बेताब था और परमेश्वर की भलाई से। सुलेमान को पश्चाताप की ओर लाया गया और वह परमेश्वर के साथ अपने पहले के मार्ग पर लौट आया, अर्थात उसके मन में परमेश्वर की बुद्धि थी। और हम ये जानते हैं क्योंकि जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, उपदेशक उसके जीवन के बारे में एक निजी पत्रिका है। यह सुलेमान द्वारा लिखा गया है और फिर अधिक संभावना है कि यह उसके पुत्र, उसके उत्तराधिकारी रहूबियाम को दिया जाएगा। सुलेमान नहीं चाहता कि उसका पुत्र और न ही परमेश्वर हम में से किसी को उस गहरे पाप के सागर में डुबकी लगाए जहां आप कभी तल तक नहीं पहुंचते, आप कभी लंगर नहीं डालते, आप बस अपनी संस्कृति की धारा के साथ बिना किसी दिशा के, बिना जीवन में किसी संतोष के बहते रहेंगे। तो ये जर्नल हमारे लिए है। अब अध्याय 12 के इन अंतिम छंदों में सुलेमान कुछ अंतिम विचार प्रस्तुत करते हैं कि हम इसे यहां जीवन का सच्चा अर्थ कह सकते हैं, और वह सत्य की अपनी खोज को याद करते हुए शुरू करते हैं। हम यहां पद 9 में पढ़ते हैं, बुद्धिमान होने के अलावा उपदेशक ने लोगों को ज्ञान भी सिखाया, कई नीति वचनों को बड़ी सावधानी से तौलते, अध्ययन करते और व्यवस्थित करते हुए। अब आपको याद हो सकता है कि शब्द उपदेशक का अर्थ एक सभा है। हमें इस शब्द से ग्रीक शब्द एक्लेसिया या चर्च एक्लेसिया मिलता है। सुलेमान खुद को उपदेशक के रूप में संदर्भित करते हैं। वह वही हैं जिन्होंने इस सभा को बुलाया है। उनके पास यह संदेश है जिसे वह प्रचारित करना चाहते हैं, और वह यहाँ पद 10 में लिखते हैं, उपदेशक ने प्रसन्नता के शब्द खोजने की कोशिश की और उन्होंने सत्य के शब्द डी सीधे लिखे। तो सुलेमान कह रहे हैं, आप जानते हैं मैं शायद खूबसूरती से सजाए गए शब्दों का उपयोग कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं। मैं आपको पूरा सच और केवल सच ही बता रहा हूं। सुलेमान अब यहां पद 11 में कहते हैं, बुद्धिमानों के शब्द गुदा की तरह होते हैं। दूसरे शब्दों में ये शब्द आपको प्रेरित करेंगे, वे आपको आगे बढ़ाएंगे। वह कहते हैं कि वे कीलों की तरह होते हैं जो मजबूती से जड़ी होती हैं। व्यावहारिक रूप से इसका मतलब है कि आप एक पद पढ़ते हैं और आपको तुरंत पता चल जाता है कि आपको उस सत्य को अपने मन और दिल में ठोकना है, और यही परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में करता है। कभी कभी यह दर्द दे सकता है, कभी कभी यह चुभ सकता है, यह हमारे अहंकार को विनम्र कर सकता है, यह हमारी योजनाओं को उलट पलट सकता है, यह हमारे व्यवहार पर सवाल उठाएगा, यह हमारे सोचने के तरीके को चुनौती देगा। जैसा कि एक लेखक ने लिखा है, परमेश्वर का वचन उदासीनता की परत को भेदने को के लिए है। खैर, सुलेमान समझते हैं वैसे कि यह जर्नल शक्तिशाली है केवल इसलिए क्योंकि यह उनका सत्य नहीं है, यह परमेश्वर का सत्य है। और यही सुलेमान यहां अगले पद में कहते हैं। वह घोषणा करते हैं कि ये बुद्धिमान कहावतें एक चरवाहे द्वारा दी गई हैं। खैर, ये इज़राइल के चरवाहे प्रभु का संदर्भ है भजन संहिता 80 के पहले पद में। यह वही चरवाहा है जिसके बारे में सुलेमान ने अपने पिता दाऊद को महान 23वें भजन में गाते हुए सुना था। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी, पहले पद में। परमेश्वर अंततः इन ज्ञान के शब्दों का स्रोत हैं। प्रेरित पतरस पहले यह समझाते हैं कि परमेश्वर ने बाइबल के लेखकों के माध्यम से इस तरह से कार्य किया कि उन्होंने वह सत्य लिखा जो परमेश्वर ने दर्ज करना चाहा। वह 2 पतरस 1:21 में लिखते हैं कि लोग परमेश्वर से बोले जब वे पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित किए गए। अब इसका मतलब यह नहीं है कि बाइबल के लेखक रोबोट थे, नहीं, परमेश्वर ने उनकी गतिविधियों, उनके अनुभवों, उनकी व्यक्तित्वों, यहां तक कि उनके शब्दावली का उपयोग किया, लेकिन उनकी आत्मा इस परियोजना की निगरानी कर रही है। वह उनके माध्यम से कार्य कर रहे हैं ताकि अंत में यहां सुलेमान की निजी डायरी
वास्तव में परमेश्वर का वचन बन जाए। वास्तव में सुलेमान यहां पद 12 में एक चेतावनी देते हैं, मेरे पुत्र, इन शब्दों से परे किसी भी चीज से सावधान रहो। देखो, सुलेमान जानते थे कि ये परमेश्वर के शब्द थे और यह हम सभी के लिए आज एक चेतावनी है। परमेश्वर के वचन के उन हरे चरागाहों से परे मत भटको। प्रिय, वहां हर धर्म परमेश्वर के वचन से परे जाता है। मॉर्मन के पास जोसेफ स्मिथ द्वारा लिखा गया उनका मॉर्मन की पुस्तक है, हिंदुओं के पास उनकी भगवत गीता है, मुसलमानों के पास उनका कुरान है और बहाई धर्म के पास बाब की लिखी हुई पुस्तकें हैं। आप प्राचीन मिस्र के धार्मिक पिरामिड ग्रंथों तक जा सकते हैं। आप बेबीलोन थियनन के गिलगमेश महाकाव्य तक जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं, ये सभी लेखन आपको अलग अलग देवताओं की ओर ले जाएंगे। इनमें से कोई भी सच्चे और जीवित परमेश्वर के बारे में नहीं है। वैसे यह पढ़ने में दिलचस्प हो सकता है, लेकिन इसमें आपको शुद्ध करने की शक्ति नहीं है। यह आपको पाप से मुक्त नहीं कर पाएगा। अब इसके साथ सोलोमन जीवन के अर्थ पर एक संक्षिप्त सारांश प्रस्तुत करते हैं। यह पद 13 में इन शब्दों के साथ प्रस्तुत किया गया है, मामले का अंत दा सब कुछ सुना गया है। खैर, वह यहां बस ये कह रहे हैं, ये मेरे जर्नल में अंतिम टिप्पणियां हैं, यहां इसका सारांश है। और जब आप इन अंतिम पदों में गहराई से जाते हैं तो आपको 3 क्रियात्मक कदम मिलते हैं जिन्हें मैं लेना चाहूंगा। और पहला क्रियात्मक कदम है उपासना। वह इसे पद 13 में बहुत सरलता से कहते हैं, परमेश्वर का भय मानो। परमेश्वर का भय मानने का क्या अर्थ है? आइए मैं आपको इस शब्द भय के अक्षरों का उपयोग करके एक एक्रोस्टिक देता हूं और यह आने वाले दिनों में आपकी मदद कर सकता है। F का मतलब है अनुग्रह, प्रभु की संगति का अनुग्रह करें। दूसरे शब्दों में परमेश्वर का भय मानने का अर्थ है कि आप उनकी संगति में रहने में रुचि रखते हैं। आप उनकी संगति को इस ग्रह पर किसी और की संगति से अधिक पसंद करते हैं। ई का मतलब है प्रभु की महिमा का महिमा मंडन करना। यदि आप प्रभु का भय मानते हैं तो आप दूसरों को उनकी महानता के बारे में बताना चाहेंगे। आप उनके बारे में बात करेंगे और आप उनके बारे में अपने या अपनी नवीनतम उपलब्धि से अधिक बात करेंगे। आप उनकी महिमा, जो उनका महिमा मंडन कर रहे हैं। ए का मतलब है प्रभु की संप्रभुता को स्वीकार करना। परमेश्वर का भय मानने का अर्थ है उन पर विश्वास करना, विशेष रूप से जब वह स्वयं को स्पष्ट नहीं करते। और जैसा कि हमने इस पुस्तक के अध्ययन के दौरान सीखा है, उन समयों में जब आप उनके हाथों का पता नहीं लगा सकते तो आपको उनके दिल पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। परमेश्वर हमेशा आपके लिए सही काम करेंगे। FEA। अब अक्षर R का मतलब है प्रभु की उदारता को याद रखना। और सुनिए प्रिय, अविश्वासी की पहचान यह है कि वे कभी भी परमेश्वर का किसी भी चीज के लिए धन्यवाद नहीं करते। रोमियो 1:31। जीवन में उनके पास जो कुछ भी है, वे जो कुछ भी बन गए हैं, उनके अनुसार उनके पास केवल खुद को धन्यवाद देने के लिए है। तो पहला कार्य कदम है प्रभु का भय मानना, अर्थात प्रभु की संगति को पसंद करना, प्रभु की महिमा को ऊंचा करना, प्रभु की संप्रभुता को स्वीकार करना और प्रभु की उदारता को याद रखना। यही है प्रभु का भय मानना। अब दूसरा कार्य कदम है आज्ञा का पालन करना। सुलेमान यहां पद 13 में लिखते हैं, भगवान का भय मानो और उसकी आज्ञाओं का पालन करो क्योंकि यही मनुष्य का पूरा कर्तव्य है। और सच कहें तो हमें यह समझने के लिए किसी संक्षिप्त रूप की आवश्यकता नहीं है कि प्रभु की आज्ञा का पालन करने का क्या अर्थ है। बस उसकी आज्ञा का पालन करो। सुलेमान अब हमें अंतिम कार्य कदम देते हैं और हम इसे तैयारी कहेंगे। वह यहां पद 14 में लिखते हैं, क्योंकि भगवान हर कार्य को न्याय में लाएंगे, हर गुप्त चीज के साथ, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। सुलेमान की डायरी यहां आपके कंधे पर एक हाथ की तरह है कि जो आपको झकझोरती है और कहती है, अरे सतर्क रहो, उस भविष्य के दिन के प्रकाश में अपनी जिंदगी पर अच्छी तरह से ध्यान दो। जब तुम प्रभु के सामने खड़े होगे, आज उस दिन के प्रकाश में जियो। मेरे 22वें वर्षीय पिता ने
मुझे उस दिन टेलीफोन पर यह याद दिलाया जब उन्होंने मुझसे कहा, तुम जानते हो स्टीफन, तुम्हें केवल 2 दिनों के बारे में सोचना चाहिए, आज और वह दिन जब तुम मसीह को देखोगे। अरे, यह बुद्धिमान सलाह की तरह लगता है, सुलेमान की बुद्धिमान सलाह, जब वह हमें आमंत्रित करते हैं कि हम अपनी जिंदगी का निवेश करें किसी भी चीज में, हर चीज में जो आज हमारे चरवाहे प्रभु को प्रसन्न करेगी। तो जैसे ही हम सुलेमान की निजी डायरी के निष्कर्ष पर आते हैं, यहां एक याद दिलाने वाली बात है। आइए हम सिर्फ यहां सूरज के नीचे SUN जीवन न जिएं। आइए हम यहां जीवन को पुत्र SON के साथ जिएं। और इसका मतलब है कि हम परमेश्वर के पुत्र के साथ बुद्धिमानी से चलें, उसे जानें और उसका अनुसरण करें, हमारे उद्धारकर्ता, हमारे प्रभु और हमारे चरवाहे के रूप में, जब तक कि वह दिन न आ जाए जब हम उसे आमने सामने देखें। और तब तक, और जब तक हम अगली बार साथ में अध्ययन नहीं करते, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।